इजरायली सैनिकों की तमाम कोशिशों के बावजूद हमास के हमले अभी भी जारी हैं। हमास का जाल इजरायली सैनिकों के लिए काल साबित हो रहा है। घात लगाकर हमला कर रहे हमास लड़ाकों से बचने के लिए अब इजरायली सेना मानव ढाल का इस्तेमाल कर रही है। बारूदी सुरंग और बम के हमले से बचने के लिए इजरायली सेना अब फिलिस्तीनी कैदियों को आगे रख रही है। इस बीच हमास ने रॉकेट फैक्ट्री का वीडियो जारी करके इजरायल पर बड़े हमले की धमकी दी है। हजारों सैनिक, सैकड़ों टैंक, इतना गोला बारूद, लेकिन इजरायल का मिशन अब भी अधूरा है। हमास को खत्म करना तो दूर, हमास को लाचार बनाना भी इजरायल के लिए बेहद मुश्किल हो रहा है। यकीन ना हो तो ये तस्वीरें देखिए। हमास ने अपनी हथियार फैक्ट्री का वीडियो जारी किया है। दावा है कि हमास इजरायल से बदला लेने की तैयारी कर रहा है और रॉकेट का प्रोडक्शन बेहद तेज कर दिया है। हमास का यह वीडियो पुराना भी हो सकता है, लेकिन हमास के तेवर से तो यही लगता है कि यह वीडियो नया और दावा भी सही है। हमास ने इजरायली सैनिकों पर हमले का वीडियो भी जारी किया है। रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली सैनिकों को टारगेट करने के लिए अब हमास लैंडमाइंस और बम का इस्तेमाल कर रहा है। हमास के लड़ाके सुरंग में छिपकर हमला कर रहे हैं। इजरायली सैनिकों के रास्ते में बम लगाए जा रहे हैं। किसी इमारत से निकलकर अचानक हमले किए जा रहे हैं। पिछले कई दिनों से इजरायल ऐसे जाल की वजह से ही अपने कई सैनिकों को गंवा चुका है। भारी भरकम और आधुनिक हथियारों से लैस इजरायली सैनिकों में अब ऐसा खौफ है कि ऐसे हमलों से बचने के लिए ह्यूमन शील्ड का इस्तेमाल किया जा रहा है। इजरायली सैनिक अब हमास के अचानक होने वाले हमले और बारूदी सुरंगों से बचने के लिए मानव ढाल का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब सैनिक अपने साथ फिलिस्तीनी कैदियों को रख रहे हैं, जिन्हें सैनिकों से कुछ कदम आगे चलना पड़ता है। इजरायली सैनिकों का यह तरीका कामयाब भी हो रहा है। आईडीएफ पकड़े गए हमास लड़ाकों का भी इस्तेमाल कर रही है। सैनिकों की हर टुकड़ी के साथ कुछ कैदियों को रखा जा रहा है। काफिले में भी सबसे आगे फिलिस्तीनी नागरिकों से भरी गाड़ी होती है। इजरायली सैनिक हमले तेज करते हुए उत्तरी गाजा के शिजैया इलाके में आगे बढ़ी है। इजरायली सेना दक्षिण में पश्चिमी और मध्य राफा में भी काफी आगे तक पहुंच चुकी है। इन इलाकों में 6 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई इमारतों को नष्ट किया गया है। गाजा में आईडीएफ और शिन बेट ने एक जॉइंट ऑपरेशन चलाकर बड़ी कामयाबी का दावा किया है। इजरायली सेना का दावा है कि वेस्ट बैंक के तुलकर्म इलाके के एक अपार्टमेंट में हमास के सीनियर नेताओं ने एक ठिकाना बनाया था। दावा है कि हवाई हमले में हमास का नेता सईद जबेर मारा गया। सईद जबेर इजरायली सेना पर हमले करवा रहा था। आम लोगों और सेना पर कई हमले में सईद की तलाश थी। युद्ध के बीच गाजा में एक बार फिर ईंधन की भारी कमी हो गई है। फ्यूल की कमी के चलते अब अस्पतालों में जनरेटर सिस्टम बंद हो सकता है। फिलहाल सिर्फ 48 घंटे का फ्यूल होने का दावा किया जा रहा है। अगर वक्त पर गाजा में तेल की सप्लाई नहीं की गई तो जनरेटर बंद होने से अस्पतालों में भर्ती गंभीर मरीजों की मौत हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।